ना पुरफतन दौर है। आज इतनी नाजुक घड़ी है, आज हमारे लिए नमाज के लिए टाइम नहीं है, शरीयत मुस्तफ़ा की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, आज हमारे पास दीन सीखने के लिए वक्त नहीं है, आज हमारे पास मस्जिदों में जाने के लिए वक्त नहीं है। और जानते हो मुसलमानों, नमाज पढ़ना तो ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ना ये तो बहुत अफजल इबादत है। मस्जिद में जाने की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो कोई मस्जिद में जाता है, जाने के बाद जितनी सांसें लेता है, हर सांस के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा अमाल में नेकियां लिखता है। आज हमारे पास मस्जिद में जाने के लिए टाइम नहीं है, आज हमारे पास दीन की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, आज हमारे पास दीन समझने के लिए वक्त नहीं है, आज हमारे पास कोई भी नेक काम नेकी करने के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए टाइम है। आज हमारे पास दीन सीखने के लिए वक्त नहीं रह गया। आज मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, पिछले साल जिस तरीके से रमज़ान में नमाजी थे, जैसे जैसे रमज़ान आया नमाजी बढ़ते चले गए। बेशुमार रमज़ान का चांद देखा कि मस्जिद नमाजियों से भर गई। 1 2 3 4 5 6 7 एक हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नमाजी कम हो गए। ईद की नमाज तक देखा कि रमज़ान जिस दिन ईद का चांद देखा, उस चांद तक नमाजी मस्जिद से खाली, मस्जिदें खाली हो गई, नमाजी सब गायब हो गए। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सारे नमाजी गायब हो गए, यहाँ तक कि ऐसे गम हुए 1 साल के लिए नमाजी लापता हो जाते हैं। उसके बाद जब दोबारा रमज़ान आते हैं, वही लापता नमाजी फिर मस्जिदों से भर देते हैं। फिर पूरे साल हमारे पास टाइम नहीं। पूरे साल मुसलमानों, जिस तरीके से नमाज रमज़ान में तुम पर फ़र्ज़ है, वैसे भी और दिनों पर भी तुम पर नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। आज नमाज की अहमियत हम लोगों को नहीं मालूम। आज नमाज के लिए जिससे कहा जाए तो उससे बुरा लगता है। अगर बुरा लगता, अगर तुमसे कह नहीं सकता तो इतना ज़रूर कहता है हमारे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम पे उससे कहोगे तो वो कह देगा हम बहुत परेशान हैं, बीमार हैं। कोई कहता है हमारे पैर की हड्डी काम नहीं करती, कोई कहता है हमारा बदन काम नहीं करता, कोई कहता है हमारे जिस्म में दर्द रहता है। ना जाने कितने बहाने, कितने हीले आज हमारे तुम्हारे अंदर पैदा हो चुके हैं। ये सब तुम्हारे अंदर जो शैतान तुम्हारे खून के अंदर हुलूल किए हुए, सब उस शैतान की फितरत है। आज हमने उस शैतान के तरीके पर चलना इख्तियार कर लिया। शैतान के हाथ में लगाम हमारी पहुंच चुकी, उसके हाथ के कठपुतली बन चुके हैं। शैतान जिधर चाहता है हम सबको मोड़ देता है। नमाजों में दिल हमारा नहीं लगता है। दिल कहाँ से लगेगा, क्योंकि हमारे दिलों में नमाजों की मोहब्बत ही नहीं रह गई है। हमारे सीनों से शरीयत मुस्तफ़ा की मोहब्बत निकल चुकी है। हमारे सीनों से ऐसा लगता है कि नूर ईमान ही जा चुका है। आज इतनी बुरी पोजीशन हो चुकी है। आज हमारे पास नमाज के लिए टाइम नहीं है। अभी दोस्तों के साथ, नौजवान पार्टी अगर दोस्तों के साथ घूमने का टाइम मिल जाए तो हमारे पास बेशुमार टाइम है। अपने अजीज़ व अकारिब के साथ घूमने के लिए टाइम है। हमें गपशप मारने के लिए टाइम है। आज जुआ के अड्डों को आबाद करने के लिए हमारे पास टाइम है। आज शराब के अड्डों को आबाद करने के लिए हमारे पास टाइम है। आज मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास टाइम है। आज फजूल गोई करने के लिए हमारे पास टाइम है। आज फजूल बकवास करने के लिए हमारे पास टाइम है। और फजूल खुरापात करने के लिए हमारे पास टाइम है। मगर जब अल्लाह की नमाज यानी इबादत की बात आती तो साहब हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है। अभी देखा होगा कि मस्जिदों में नमाजी कम होते हैं और मस्जिदों के बाहर खुरापात करने वालों की भीड़ ज़्यादा होती है। मस्जिदों में नमाजी कम मिलते हैं, मस्जिदों के बाहर कहकहाबाजी लगाने वालों की तादाद ज़्यादा मिलती है। मस्जिदों में नमाजी गिने हुए मिलते हैं, मस्जिदों के बाहर रोडों पर घूमने वाले आवारा किस्म के लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और जब बात आती नमाज की, शरीयत की, तो सबसे पहले चढ़कर मसला बताते हैं और उसके बाद नमाज के लिए कहा जाए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन मुसलमानों, ये टाइम आज तुम्हारे पास नहीं, ये कब तुम्हारे पास टाइम आएगा? टाइम कब आएगा? जब तुम मरने के लिए बिस्तर मर्ग पर लेट चुके होगे, उस वक्त तुम्हारे पास टाइम आएगा। टाइम तुम्हारे पास नमाज के लिए कब आएगा? जब तुम्हारे पास टाइम आएगा जब इज़राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए खड़े होंगे। तुम्हारे पास नमाजों के लिए टाइम कब आएगा? जब तुम्हारी रूह निकल चुकी होगी। तुम्हारे पास नमाज पढ़ने के लिए टाइम कब आएगा? जब तुम्हारी नमाज जनाजा खुद पढ़ी जाएगी। मुसलमानों, अभी वक्त है कि अभी नमाजों को पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी खुद नमाज पढ़ी जाएगी। अपनी नमाज पढ़ी जाने से पहले नमाज पढ़ना शुरू कर दो। अगर आखिरत में भलाई और खैर चाहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत चाहते हो। आज मस्जिदें वीरान होने की बुनियाद पर मुसलमानों को जलील व खार किया जा रहा है। आज मस्जिदें आबाद नहीं, इसलिए मुसलमान को हर गली कूचे पे नीचे दिखाने की साजिशें की जा रही हैं। काश मुसलमानों के अंदर ये शऊर होता। अगर आज सारे मुसलमान
اپنے شریعت مصطفیٰ پر چلنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑیں۔ آج بھی مسلمانوں کو وہ وقار اس دنیا کے اندر ملے گا کہ دنیا میں بھی رہے گا تو عزت سے، دنیا سے جائے گا پھر بھی عزت کے ساتھ جائے گا۔ مگر آج ہمیں عزت نہیں، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں روپیہ چاہیے، شہرت چاہیے، نماز نہیں چاہیے، شریعت نہیں چاہیے، دین نہیں چاہیے، اسلام سے لگاؤ نہیں چاہیے، دین مصطفیٰ کیا ہمیں جاننا نہیں چاہیے، علماء کی قدر کیا ہمیں پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف پیسے کی ضرورت ہے۔ آج پیسہ لے کر مرو گے کیا اس وقت پیسہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، جھوٹ سانس کی باتیں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی، اگر کوئی چیز جائے گی تو نیک کام جائے گا۔ آج مسجدیں جب تعمیر ہوتی ہیں، جب اعلان کیا جاتا ہے، مسجد کی لاؤڈ اسپیکر سے آواز ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں مسجد میں کام ہوتا ہے، پیسے والے اپنے اپنے گھروں سے پیسہ تو بھیج دیتے ہیں، لیکن اسی لاؤڈ اسپیکر سے مسجد کے مائک سے مؤذن جب اذان پڑھتا ہے، یا الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف تو نہیں آتے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف کوئی نہیں آتا ہے۔ گھروں سے پیسے بھیج دیے ایک اعلان پر، صرف اپنے نام کے لیے، اپنا نام دکھانے کے لیے کہ میں پیسے والا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جو اذان کا حکم آیا، اذان نے جب مؤذن نے نماز کے لیے بلایا، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے بلایا گیا، تو اس کے لیے کوئی نہیں آیا۔ پیسے تو آ گئے مگر نماز کے لیے نہیں آئے۔ جب اذان مسجدوں میں ہوتی تو اذان ایک اعلان ہے، اس میں نمازیوں کو بلایا جاتا ہے۔ آج تمہاری مسجدوں کے اندر جب مؤذن اذان کی دے کر تمہیں نماز کے لیے بلاتا تو تمہیں صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ یہ اعلان کوئی مسجد کے پتھروں کے لیے نہیں ہوتا ہے، مسجد کے چٹائیوں کے لیے اعلان نہیں ہوتا کہ چٹائیوں تم چلے آؤ نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کے ٹال پتھر تم چلے آؤ، مسجد کی مینارت تم چلے آؤ نماز پڑھنے کے لیے، نہیں، یہ انسانوں کے لیے اعلان ہوتا ہے، مگر نہیں، انسان نہیں آتے ہیں، ان کے گھروں سے پیسے آتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم سب کو اگر اپنی آخرت بنانا ہے تو ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت مصطفیٰ میں نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب شریعت مصطفیٰ میں نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یہ بات جاننے کے باوجود ہم لوگ انجان بنے پڑے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ پڑھ لی جائے گی، ابھی بہت وقت ہے، دیکھا جائے گا، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ تو میں پھر کہتا ہوں ٹائم کب آئے گا؟ جب تو بستر مرگ پر پڑا ہوگا، تیری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، تیرے پاس کوئی بات کرنے کے لیے تیری زبان میں اتنی قوت نہیں ہوگی تاکہ تو اپنے لوگوں سے کہہ سکے، اپنے گھر والوں کو کہہ سکے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بچوں کو یہ بتا سکے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ تیرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں رہے گی، کیا اس وقت تیرے پاس فرصت ہوگی نماز پڑھنے کے لیے؟ جب تو تیرے پاس بولنے کے لیے بھی ٹائم نہیں رہے گا، وہ بھی ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نماز کی ہدایت عطا